सभी साथी मुझे बताएं और ध्यान से सुने, क्योंकि जैसे कि मैंने इससे पहले कहा था कि हम निकलना तो है, और मैंने ये कहा था कि हमें परसों या नरसों का अपॉइंटमेंट मिलेगा, यानी बुधवार या गुरुवार का अपॉइंटमेंट मिल सकता है। हालांकि हमने आज अभी उनसे चर्चा की। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। आज हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि अभी शिक्षा मंत्री जी की व्यस्तताएं हैं, तो फ़िलहाल अभी 4-5 दिन का उनका दौरा भी है, तो शायद मिलने की संभावनाएं कम है। तो आप मुझे बताइए कि अगर सोमवार मंगलवार की बात आती है तो 7-8 दिन निकल जाएंगे, तो मान लीजिए कि वो 1-2 तारीख हो जाएगी, और फिर उस समय मिलना ठीक रहेगा, वो तो ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मुझे क्या वहाँ पे जाके एक बार उन जिनसे हमारी चर्चा हो रही है, जिनसे हम अपॉइंटमेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या हमें एक बार उनसे जाके मिलना चाहिए? ये आप मुझे थोड़ा सा आप रिस्पॉन्स करके ये बताएं, तो हम कल निकलें और जहाँ भी उनसे चर्चा होती है वहाँ पे चर्चा करके आएँ। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि अभी जो संभावना है, पूर्णतः अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है, और अभी ये 5-6-7 दिन तो आपको लग ही जाएंगे। तो अभी हो सकता है सोमवार मंगलवार तक रुकना पड़े, मतलब सोमवार मंगलवार को मिल सकते हैं। आज तो क्योंकि आज खुद मंगलवार है, तो अगले टाइम कितना, जब भी 6-7 दिन तो लग ही जाएंगे, मतलब उनकी व्यवस्था है। अभी अपॉइंटमेंट जिस तरीके से मिलता है, जिस तरीके से जो बैठ के चर्चा होती है, वो अभी फ़िलहाल नहीं हो पा रही है। लेकिन क्या मुझे उनसे जाके मिलना चाहिए, क्या उनसे जाके चर्चा करनी चाहिए, आप मुझे बताओ। तो क्योंकि हमारा मकसद यही है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कि आप हमारे इस भर्ती आप सिर्फ अतिथि पे ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ उनकी मांगों पर ध्यान दे रहे हैं। हमारी भर्ती प्रक्रिया का क्या हो रहा है, जो हमसे की गई हैं और हमको आश्वासन दिया गया है, क्या हमारी ये चीज़ें प्रक्रिया होंगी, क्या कब तक होंगी, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब इस चीज़ों को लेकर क्या मतलब, तो हमें उसके बारे में जानना है। तो क्या आप जानना चाहिए मुझे, आप इसमें बताइए। तो फिर हम कल है जो क्योंकि उनसे जाके मिल के आएंगे और उनसे एक बार बैठ के जो चर्चा करके आएंगे। फिर अपॉइंटमेंट का भी उन्होंने कहा है कि अभी थोड़ा सा 4-5 दिन आपको रुकना पड़ेगा, हो सकता है अगले मंडे और ट्यूसडे को हो सके। तो फिर तो 1-2 तारीख आ ही जाएगी, फिर क्या मतलब, फिर उसके बाद तो फिर अलग बात हो जाएगी ना। तो वो भी देखते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कल मुझे जाना चाहिए, मिलना चाहिए एक बार सभी का, और मुझे वो एक्चुअल मुद्दे रखने हैं जिसमें हमने जो, जैसे कि आप सबको पता है, तब जाके कुछ प्लानिंग की जाए, तब जाके कुछ अगर प्रोटेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है तो, क्योंकि उसके द्वारा ही अवगत हो सके, तो वो भी अपन करेंगे। लेकिन हमारा कहने का अर्थ ये है, हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये बोलना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी, अतिथि तो अपने मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, उन पे आप ध्यान दे रहे हैं, और वो जायज़ मांग होती है, नाजायज़ मांग होती है, उनको भी उठा रहे हैं वो, ठीक है। फिर भी आप उनकी सुन रहे हैं, मतलब जैसे भी सुन रहे हैं। तो क्या हमको भी उसी तरीके से प्रोटेस्ट करना पड़ेगा? क्या क्या हमको भी उसी तरीके की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, तभी जाके होगा? तो ये जो चीज़ें हैं हमको एक बार उनको बतानी पड़ेंगी, तो तब जाके थोड़ा सा लगेगा कि नहीं आपको हम, तब जाके शिक्षा मंत्री का क्या रिस्पॉन्स रहता है वो देखना है। तो साथियों, फिर आगे की जो है रणनीति है वो करेंगे अपन। लेकिन फ़िलहाल तो मैं सोच रहा हूँ आप मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स बताएं, प्रतिक्रिया बताएं, तो फिर देखते हैं और फिर निकलते हैं फिर, और यहाँ से और ट्रेन से, और फिर वही आना जाना वही रहता है, जो भी रहेगा ठीक है। तो आप मुझे बताओ एक बार कंफर्म करके। फिर आज जो मेरी चर्चा हुई वो मैंने आपको बताई है। हालांकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको भी अतिथियों की तरह ही करना पड़ेगा क्या, क्योंकि हम परमानेंट टीचर्स भर्ती वाले हैं, और हमारे सारी प्रोसेस हैं जो हुई हैं, और परमानेंट भर्ती जो कि इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सिर्फ अतिथि शिक्षकों से ही स्कूल्स नहीं चलेंगे, क्योंकि उसमें भाई भतीजावाद चरम पर होता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा होता है उसमें। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं ऑनलाइन काउंसलिंग से थोड़ा सा अंकुश लगा है। लेकिन फिर भी अतिथि एक अलग चीज़ होती है, और जो 12-12 साल बाद भर्ती आई हैं, हम उस समय उसमें चयनित हैं, सब कुछ हैं, उसमें क्वालिफाई भी हैं, अच्छे नंबर्स भी हैं, और सब, और प्रोसेस में भी हैं। और तो पद वृद्धि की क्या संभावना है, ओबीसी होल्ड की क्या संभावना है, और वेटिंग क्लियर करने की क्या संभावना है, और प्रयोगशाला भर्ती पर क्या चल रहा है, ये सारा कुछ जानने के लिए क्या जाना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट्स करें और मुझे बताएं, तो फिर हम आगे चल के कुछ करते हैं। बाकी उसके बाद वहाँ जाके फिर सही जो चीज़ें हैं वो तय करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद।